हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड में हम लोग ने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर दी। हम लोग ने वेक्टर का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन हम लोग ने चालू किया था, उसमें भी हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट देख लिया था। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, ये हम लोग ने थोड़ा बहुत देख लिया था। भाई वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब कभी भी दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा जो आंसर आता है वो अगर वेक्टर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आ रहा है अगर वो स्केलर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। उसको हम लोग डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। तो ये जो कहानी है ना, ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में अगर हम लोग देखने जाए तो पूरा का पूरा अपलोडेड है। ओके, आज इट इज अपलोडेड है। कोई वहां पे टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर तुमने उतना सीख लिया तो डॉट प्रोडक्ट तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग देखने जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सारा चीज उसका कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट कर देंगे आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी कैसे होगी, तो आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। डरना नहीं है। ओके, इसको ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो समझेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो वन शॉट में देखो। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि भाई हम लोग ने यहाँ पे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारा चीज चालू कर दिया। ओके, जेआर कॉलेज में तुमको जूनियर कॉलेज का सब चीज मिलने वाला है। ओके, चलो सो लेट अस स्टार्ट विद द वेक्टर की कहानी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन हमको पता है। भाई वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर है वो वेक्टर ही हो। ओके, जैसे अगर मान लो टेक एग्जांपल, मैं तुमको बोलता हूं कि टॉर्क। टॉर्क अगर देखने जाओ तो टॉर्क तुम्हारा जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। अब तुम्हारा जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और तुम्हारा जो आर है दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो जो तीसरा क्वांटिटी आ रहा है ना तुम्हारे पास, ये भी एक वेक्टर है। ये भी एक वेक्टर है भाई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे ये भी एक वेक्टर है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? ऐसे प्रोडक्ट को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है और ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलो अब चीजें तो ये हमारे समझने के लिए, बट एक्चुअल हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है, वो चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब मेरे पास जो भी दो गिवन वेक्टर रहेगा, लेट्स से मेरे पास ए वेक्टर है एंड लेट्स से मेरे पास बी वेक्टर है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा, उसका साइन लेना है। ओके, मतलब ए क्रॉस बी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। मतलब बेसिकली ये देखने जाओ ना तो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब ऐसा कुछ है, ये ए है और ये बी है। हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसे बनाते हैं ना, मॉड के अंदर बनाते हैं हम लोग, यस और नो। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो भी एंगल होगा उसका साइन थीटा, उसका साइन थीटा। ओके, तो दैट्स व्हाई एन एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इसको ए क्रॉस बी जो कर रहे हैं, ए क्रॉस बी करके आंसर क्या ही आ रहा है? आंसर एक वेक्टर आ रहा है ना, मतलब दिस हैज टू बी अ वेक्टर। अब इट हैज टू बी अ वेक्टर मतलब ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ डायरेक्शन। भाई इसके पास ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। अब फॉर दैट वी यूज द थंब रूल। हम क्या यूज करते हैं? हम वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए थंब रूल यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर है बराबर। अब ये दो वेक्टर का मेरे को डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले ध्यान देने का कि हम क्या निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं ना, तो ए से बी की तरफ अपना कर्ल्ड फिंगर लेके जाओ। तो ए से बी की तरफ अगर तुम लोग अपना कर्ल्ड फिंगर लेके जाओगे तो तुम्हारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा। जैसे मान लो
कि दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। ओके, तो मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है। अब मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं तो ऐसे लेके जाऊंगा। अब कर्ल्ड फिंगर ऐसे लेके जाऊंगा तो थंब ऐसे इंडिकेट करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये तुम्हारे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। ओके, बात सुना रहा नहीं सुना रहा एवरीवन? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लो इसी वेक्टर को उल्टा कर देता हूं। ओके, अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी। रिप्रेजेंटेशन वही है, बस मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं बी क्रॉस ए। क्या कैलकुलेट करता हूं? बी क्रॉस ए। अब जैसे यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा बी क्रॉस ए, तो भाई देखो मेरा कर्ल्ड फिंगर बी से ए की तरफ जाएगा। भाई ऑब्वियसली मेरा जो कर्ल्ड फिंगर है वो कहां से कहां जाएगा? वो बी से ए की तरफ जाएगा। अब वो बी से अगर ए की तरफ जाएगा तो मेरा जो थंब है वो कहां पे इंडिकेट करेगा? थंब विल इंडिकेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यस और नो? इसलिए बोला जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारा जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए से। ओके, जो भी तुम्हारा ए क्रॉस बी होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए से। ये चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे जो एन कैप है ना, दिस एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ये जो एन कैप यहां पे दिख रहा है ना, दिस एन कैप इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो खाली मैग्नीट्यूड है ना, ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो दिस एन कैप इज यही अगर तुम लोग देखोगे डॉट प्रोडक्ट में ना, तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ने वहां पे एन कैप नहीं लिखा था, क्योंकि वहां पे भाई ये पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी था, बट यहां पे वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहां पे हम लोग को वो डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो दिस एन कैप रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। ओके, दिस एन कैप रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। क्लियर बात समझ में आया? दिस इज द डेफिनेशन एंड यही हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, याद रखना। ओके, क्लियर? चलो, सो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक करके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे हम लोग ने वेक्टर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था। तो सबसे पहले मान लो कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली जो उनके बीच का जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो क्या होगा? थीटा भाई जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? अब अगर थीटा जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखो जरा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, हाँ या ना? तो साइन थीटा जो है वो तुम्हारा क्या है? थीटा क्या है तुम्हारा? थीटा है जीरो, तो यहां पे आ जाएगा जीरो। अब जैसे यहां पे जीरो आ गया, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1, तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा? दैट इज ए बी। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपली, दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ए मॉड बी मॉड। ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो और साथ में यहां पे एन कैप लगा दो। एन कैप लगाना जरूरी क्यों होता है? बिकॉज इट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ना, तो वहां पे एन कैप लगाना जरूरी होता है। नहीं भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तुमको पता होना चाहिए कि यहां पे एन कैप है, वो चीज का ध्यान दो। ओके, तो ए क्रॉस बी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो मात्र क्या करो? दोनों के बीच का खाली मैग्नीट्यूड निकाल लो तो तुमको मिल जाएगा, बराबर? ओके, हाँ या ना? हाँ। अब कहीं ना कहीं हम गलत हो रहे हैं। कहां गलत हो रहे हैं भाई? दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज साइन जीरो इज नॉट 1, साइन जीरो इज जीरो। तो यहां पे कहानी आती है जीरो की, याद रखना। यहां पे ये वो कॉस में होता था, वो कहां होता था? वो कॉस में, वो डॉट में होता था। यहां पे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका कभी क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। देखो ना, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा। अब कोई एंगल बनेगा ही नहीं तो कोई थर्ड वेक्टर तुमको मिलेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर ये दो वेक्टर को मैंने पैरेलल कर दिया, मतलब इसका एंगल जीरो, तो देखो ना कहां से मैं थंब लेके जाऊंगा? थंब रूल लगाऊंगा कैसे? थंब रूल लगेगा ही नहीं, मतलब थर्ड वेक्टर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब कभी भी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो है, मतलब एंगल जीरो है, तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। याद रखना ये चीज, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, ध्यान देना इस चीज पे। ओके, चलो सेकंड की कहानी क्या है? इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कहानी कैसे बनती है? देखो जरा, तो भाई जो थीटा है वो क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है 90। सिंस थीटा अगर 90 हो गया तो मेरे को कहानी क्या बनती है? दैट इज ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी साइन 90, एंड साइन 90 क्या ही होता है? साइन 90 1 होता है, बराबर? तो साइन 90 1 होता है, तो यहां पे मेरे को ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? ए क्रॉस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो और साथ में आ जाएगा तुम्हारा एन कैप। ओके, क्लियर? तो ए क्रॉस बी को डायरेक्टली उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर ए क्रॉस बी। ओके, अब मान लो कि अगर वही कहानी है, लेट्स से
कि इफ दो वेक्टर है और वो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब हम लोग ने सेम वहां पे देखा था, एक वेक्टर इस तरफ रहेगा तो दूसरा वेक्टर इस तरफ रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल, मतलब उनके बीच का एंगल जो रहेगा वो 180 रहेगा। तो इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा 180, और साइन का 180 भी क्या ही होता है, 0 होता है। मतलब तुमको ए क्रॉस बी क्या ही मिलेगा, उस टाइम भी तुमको ए क्रॉस बी तुमको क्या ही मिलेगा, ए क्रॉस विल बी 0। अब ए क्रॉस बी 0 मिल गया, कहानी खत्म। यहां पे ए क्रॉस बी मिल गया और यहां पे भी ए क्रॉस बी मिल गया। मतलब तुमको इतना समझ में आ गया कि भाई अगर दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा तो ही क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। अगर कुछ कोई एंगल नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकलने नहीं है, याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारा नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर एवरीवन? पक्का बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद कहानी, अनदर कहानी। अनदर कहानी क्या है, दैट इज चौथा, फोर्थ की कहानी सेम तुम्हारा आईजे के वाला है, अगर तुमको याद हो तो। इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन एज, इफ यूनिट वेक्टर इज गिवन एज यूनिट तो कहानी कैसे बनती है देखो जरा। मतलब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए, वहां पे क्या होता था, वहां पे तुम्हारा आई डॉट आई क्या होता था 1, जे डॉट जे क्या होता था 1, के डॉट के क्या होता था 1। यहां पे कुछ अलग है, देखो जरा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई मतलब भाई एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल, एंगल कितना 0, एंगल 0 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यहां पे आ जाएगा 0। भाई दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आई भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला आई भी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक्स एक्सिस सेम डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब दोनों के दोनों पैरेलल है, दोनों के दोनों पैरेलल है, मतलब वहां पे वेक्टर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई आंसर इज 0, यस और नो। ऐसी जे क्रॉस जे के साथ हो जाता है, तो जे क्रॉस जे के साथ भी आंसर क्या ही आता है, 0 आता है। ऐसे ही के क्रॉस के के साथ भी होता है, तो के क्रॉस के साथ भी आंसर 0 ही आता है। ओके, अब मान लो अगर आई क्रॉस जे रहा तो, आई क्रॉस जे रहा तो आई क्रॉस जे के लिए तुम्हारा आंसर आता है के, बराबर। अब मान लो जे क्रॉस के रहा तो, मतलब थर्ड एक्सिस, देखो ना भाई ऐसा है, ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा जे है, जब तुम लोग आई क्रॉस जे करोगे तो आंसर क्या आएगा, जेड एक्सिस। जेड बोले तो क्या, के एक्सिस, यस और नो, के आएगा ना तुम्हारा। ये जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के होता है, यस और नो। अगर मान लो किसी ने पूछा कि जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के है तो आंसर क्या आएगा, आई। ओके, अगर किसी ने पूछा के क्रॉस आई है तो आंसर आएगा जे। ओके, अब ऐसे इसको, अब इसका उल्टा रहा तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं याद करते, हम लोग इसको एक मेथड से याद करते हैं। दैट मेथड इज, हम लोग ऐसा आई एरो जे एरो के एरो, ऐसे याद करते हैं। अब यहां पे देखो कैसे होता है फंडा, ध्यान से देखो भाई। अगर मेरे को किसी ने पूछा आई क्रॉस जे तो आंसर विल बी के, किसी ने पूछा जे क्रॉस के, आंसर विल बी आई, किसी ने पूछा के क्रॉस आई, द आंसर विल बी जे। अब किसी ने इसको उल्टा कर दिया, किसी ने पूछा जे क्रॉस आई, अब हम हमारा जो एरो है उससे उल्टा जा रहे हैं ना, तो जे क्रॉस आई बोले तो माइनस के, समझ में आ रहा है। आई क्रॉस के बोले तो माइनस जे, के क्रॉस जे बोले तो माइनस आई। तो जब हम उल्टा जाएंगे तो हमको नेगेटिव डालना है, सीधा जाएंगे तो हमको पॉजिटिव डालना है। तो अब ये देख के देखो फटाफट आंसर आता है। ये बाजू में बना लोगे ना तो तुमको फटाक से आंसर समझ में आएगा। देखो सारा चीज तुमको समझ में आने के, चलो तो आई क्रॉस जे करते हैं, तो आई क्रॉस जे करेंगे, आंसर विल बी के, तो यहां पे के हो जाएगा। हाँ ना, जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के, आंसर विल बी आई, है ना। अब आई क्रॉस जे करेंगे तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे, भाई के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर विल बी जे। अब अगर इसका उल्टा कर दूं, लेट्स से मैं बोलता हूं जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर विल बी माइनस के, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, यस और नो। अब मान लो अगर आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के करेंगे तो तुम्हारा माइनस जे, है ना। अब मान लो के क्रॉस जे करेंगे तो उल्टा जा रहे हैं, तो के क्रॉस जे,
तो यहां पे आ जाएगा माइनस आई। यस और नो? तो तुमको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर ये याद किया है, ये साइकिल याद किया है ना, तो ये साइकिल से ही तुम आंसर बता सकते हो कि क्या होता है आई क्रॉस आई, क्या होता है आई क्रॉस जे, क्या होता है जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तुम डायरेक्टली बता सकते हो। ये पूरा याद करने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम खाली इतना याद रखो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तुमको फटाक से आंसर मिल जाएगा। क्लियर? बात में आ गया? हमको काम आने वाला है ये चीजें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है अपने को। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ओके, तो भाई अगर हम लोग बात करें तो तुम्हारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बट तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। मैंने यहां पे ही बता दिया था भाई, अगर हम लोग देखें a क्रॉस बी करेंगे तो तुम्हारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बट अगर b क्रॉस a करेंगे तो तुम्हारा डायरेक्शन नीचे की तरफ। और ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए डायरेक्शन भी इक्वल होना जरूरी है, बट यहां पे डायरेक्शन इक्वल नहीं आ रहे। सिंस यहां पे डायरेक्शन इक्वल नहीं आ रहे तो तुम बोल नहीं सकते कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर भाई, ये जो होता है ना, ये कभी फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ। ओके, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, याद रखना। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, दोनों में आंसर गलत आएगा, याद रखना। मतलब दोनों का आंसर अलग अलग रहेगा। ओके, तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर? बात में आ गया एवरीवन? चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज सिक्स्थ। अगर मान लो इफ, अगर कोई वेक्टर तुमको गिवन है इस फॉर्म में, लेट्स से ए वेक्टर गिवन है तुमको a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और कोई बी वेक्टर गिवन है लेट्स से b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी का हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं जरा वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो दैट इज ए क्रॉस बी, ये मेरे को निकालना है। बराबर, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी। तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, जरा देखो। ओके, तो ए क्रॉस बी के लिए हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। जैसे तुमने 10th में सीखा है, 10th में तुमने 2/2 का डिटर्मिनेंट सीखा है। ओके, क्रैमर रूल पढ़ा होगा तुम लोग ने, वहां पे 2/2 का डिटर्मिनेंट, यहां पे हम लोग 3/3 का डिटर्मिनेंट करते हैं। ओके, तो कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आई, नेक्स्ट है तुम्हारा जे, नेक्स्ट है तुम्हारा के। ओके, तो सबसे पहले आई जे के लिख लिया। अब क्या करना है? अब पहला वेक्टर तुम्हारा क्या है? पहला वेक्टर ए है, तो ए का पूरा मैग्नीट्यूड लिख लो। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज a1, यहां पे आ जाएगा a2, यहां पे आ जाएगा a3। फिर पूरा का पूरा b का मैग्नीट्यूड लिख लो। b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज b1, दैट इज b2 एंड दैट इज b3। हाँ या ना भाई? a क्रॉस b निकालना है तो ये पूरा i j के लिखा। अब a लिखा तो a1 a2 a3, b लिखा b1 b2 b3। अब अपने को क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। अपन डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं देखो जरा, तो डिटर्मिनेंट ओपन करना सीख लो। अगर अभी तक नहीं सीखा है तुमने तो डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं ध्यान दे दो। तो सबसे पहले ये वाला जो ये होता है ना तुम्हारा वैल्यू होता है, इसको a11 बोलते हैं। a11 मतलब क्या भाई? मैथ्स में बेसिक रूल है a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। ओके, पहला रो पहला कॉलम, तो ये तुम्हारा a11 है। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, अपन डायरेक्टली सीखेंगे। तुम लोग मैथ्स में डिटेल में सीखोगे तो वहां पे पढ़ना। सबसे पहला ये वाला वैल्यू लेना है। ओके, ये वाला वैल्यू लेना है, इसका रो और कॉलम भूल जाना है। तो इसका रो और कॉलम भूल गए, मतलब ये भूल जाओ और ये भूल जाओ, मतलब ये तुमको दिखना नहीं चाहिए, ये और ये तुमको भूल जाना है। अब तुमको ये 4 नंबर दिख रहा है ना, तो क्या करना है? सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले ये वाला तो ऐसे, बराबर, दैट इज a2 b3 माइनस ये दैट इज b2 a3। बराबर, हाँ या ना? हो गया इतना? ओके, अब देखो अब क्या करना है। अब माइनस जे लिया। अब ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, याद रखना यहां पे माइनस जे। तो जे का रो और जे का कॉलम भूल जाओ, जे का रो और जे का कॉलम भूल गया जे का रो और जे का कॉलम। थोड़ा सा चाहिए तो और बड़ा कर देता हूं, जे का रो और जे का कॉलम भूल जाओ, जे का रो जे का कॉलम भूल जाओ, ये भूल गए। ओके, कुछ नहीं दिख रहा अपने को इसमें,
कुछ भी नहीं दिख रहा, बराबर। अब क्या दिख रहा है अपने को, ये 4 नंबर दिख रहा है, तो यहां पे देखो, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज a1 b3, तो यहां पे आ जाएगा a1 b3, ओके। फिर इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस b1 a3, तो b1 a3 को सॉल्व करेंगे, क्लियर, हाँ या ना। तो b1 a3 सॉल्व किया, हाँ या ना, ओके। अब लास्ट वाला टर्म बचा है, तो बाकी अब क्या करना है, अब मेरे को k वाला लिखना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस के, क्या आ जाएगा, प्लस के, प्लस के आया। अब k वाला टर्म भूल जाओ भाई, k का रो और k का कॉलम भूल जाओ। अब k का रो और k का कॉलम भूल गए, क्या मिलेगा देखो जरा यहां पे। सो पहले इसको सॉल्व करना है ऐसे, तो दैट इज a1 b2, दैट इज a1 b2, ये सुनो, माइनस b1 a2, माइनस b1 a2, क्लियर, ओके। ये तरह, इस तरीके से तुम इसको ओपन कर सकते हो, ओके, इस तरीके से तुम इसको ओपन कर सकते हो, क्लियर। कहानी समझ में आई कैसे ओपन करते हैं एवरीवन, पक्का, ओके। चलो अब इसके ऊपर एक सम सॉल्व करेंगे, तो शायद तक सम सॉल्व करेंगे तो वो हमको ज्यादा क्लियरिटी दे देगा, तो वो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और कुछ नहीं, ओके। ओके, तो चलो लेट्स से कि इसके ऊपर एक सम सॉल्व करते हैं, तो अपने को कहानी समझ में आएगा। कैसे ओपन करते हैं देखो जरा, तो लेट्स से गिवन है मेरे को, कुछ तो गिवन है, मेरे को बोला है कि a1 वेक्टर है, दैट इज a वेक्टर है, नॉट a1, a वेक्टर है, और उसका कुछ तो वैल्यू गिवन है, जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ऐसा कुछ तो गिवन है। और लेट्स से एक b वेक्टर गिवन है, उसका वैल्यू गिवन है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा कुछ तो गिवन है। और मेरे को बोला है कि भाई इन दोनों वेक्टर का क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको साइड में लेके चले जाते हैं। अब अपने को निकालना है a क्रॉस b, क्या निकालना है, a क्रॉस b, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ओके, लिख लिया आपने। अब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सबसे पहला लाइन क्या होता है, दैट इज i j k, हाँ है ना, i j क्या आ गया सबका, i j एंड k। अब सबसे पहले a है, तो a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखने जाए तो 3, फिर j का कोएफिशिएंट 4, फिर यहां पे -3, बराबर, ओके। नेक्स्ट देखो जरा b की कहानी देखो, दैट इज -2 3 4, बराबर, आ गया। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अपने को, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा, कहानी याद करो, सेम कहानी याद करो जरा अच्छे से। तो सबसे पहले i लिखेंगे, हाँ या ना, यहां पे i लिखा। अब i का रो कॉलम भूल जाओ, तो i का रो कॉलम भूल गए, i का रो कॉलम भूल गए, क्या मिलेगा देखो जरा, ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 16, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले में है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 इंटू -3, तो दैट इज 3 इंटू -3 इज -9, हाँ या ना, बराबर, समझ में आया, ओके, बहुत बढ़िया। अब कहानी देखो, ये चीज को हटा देता हूं, ये बार बार तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुमको ध्यान रहे इस चीज का, ओके। अब आगे देखो, अब क्या आएगा, -j, ये माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है, -j। अब j का रो और j का कॉलम भूल जाओ, j का रो और j का कॉलम भूल गए, क्या मिलेगा देखो जरा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 3 इंटू 4 12, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, -2 इंटू -3, तो -2 इंटू -3 इज +6, तो +6 आ गया, बराबर, हाँ या ना, सॉल्व हुआ। चलो आगे देखो, नेक्स्ट अब क्या आएगा, अब आएगा तुम्हारा प्लस के, प्लस क्या आ गया, अब क्या करना है भाई, प्लस क्या आ गया, प्लस का रो और कॉलम भूल जाओ, तो प्लस के का रो और कॉलम भूल गए। अब प्लस के का रो और कॉलम भूल गए, कहानी कैसे बनेगी देखो जरा, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 दैट इज 9, हाँ ना, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, -2 4 दैट इज -8, तो -8 आएगा यहां पे, क्लियर। अब ध्यान देना यहां पे, ये जो बीच वाला है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो ये आएगा ही आएगा, बाकी सॉल्व करने से तुम्हारा जो प्लस माइनस आ रहा है उसको अलग लिखो, तो तुमको समझ में आएगा, क्लियरिटी आएगी। अब कहानी देखो, तो अब कहानी देखो यहां पे,
तो सॉल्व करो, बेसिक चीजें हैं। अब तो मेरे ख्याल से प्लस माइनस वाला काम है, तुम लोग कर सकते हो। दैट इज आई 16 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो यहां पे आ जाएगा 25, यहां पे माइनस जे, हाँ या ना, देखो 12 माइनस 6 दैट इज 6। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 18 इट्स 17, तो प्लस 17k। तो थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर ले तो दैट इज 25i, यहां पे हो जाएगा माइनस 6j प्लस 17k। क्लियर, दिस इज द आंसर, दिस इज द ए क्रॉस बी। ये तुम्हारा ए क्रॉस बी है। क्या है ये तुम्हारा ए क्रॉस बी है। दैट इज 25i प्लस माइनस 6j प्लस 17k। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया? ओके चलो एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क देता हूं, ट्राई करना होमवर्क में और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना क्या आ रहा है, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो लेट्स से तुम्हारे पास एक पी वेक्टर है, पी वेक्टर का वैल्यू गिवन है, ये होमवर्क है। हाँ, पी वेक्टर का वैल्यू गिवन है तुमको 3i माइनस जे प्लस 2k एंड क्यू वेक्टर का वैल्यू तुमको गिवन है दैट इज 2i माइनस 3k, चलो जे दे देता हूं साथ में, तो माइनस 3j माइनस प्लस k। ओके और इसका तुमको ए क्रॉस पी क्रॉस क्यू निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है पी क्रॉस क्यू का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देख लो, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बताया नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे डायरेक्टली देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज 25, तो 25 का स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, भाई जे का कोएफिशिएंट क्या है -6 ना, तो -6 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 17 का स्क्वायर। ओके सबका स्क्वायर करो, सबको ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। तो मैग्नीट्यूड इस तरह निकलता है। ओके तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल के कमेंट कर देना, और ये होमवर्क है तो ये तो पूरा अच्छे से सॉल्व करके मेरे को आंसर दे देना। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का समझ में आया व्हाट इज ए क्रॉस बी? ओके अब इसका एप्लीकेशन भाई काम कहां आता है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आता है। इसके दो एप्लीकेशन है, जो पहला एप्लीकेशन है ना वो आता है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बस एकदम सिंपल। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम है और उसके जो एडजेसेंट साइड्स है ना, वो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंटेड है किसी वेक्टर से। मतलब मान लो कि ये तुम्हारा ए वेक्टर है एंड दैट इज गिवन बाय a1 i कैप प्लस दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और यहां पे कुछ गिवन है बी वेक्टर दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऐसा कुछ तो गिवन है। ओके मतलब भाई पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स गिवन है। सिंस एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो क्या करो तुम, उसका ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। दैट इज नथिंग बट तुम्हारा वही तुम्हारा क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा। क्या रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सेम कहानी है भाई। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर तुमको निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यू हैव द फॉर्मूला दैट इज हाफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो तुमने मैग्नीट्यूड निकाला रहेगा, यही जो तुमने निकाला रहेगा उसको ही तुम हाफ कर दो। जैसे ही तुम हाफ करोगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा भाई। जैसे ही तुम उसको हाफ करोगे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। देखो ना, अगर पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम को अगर तुम आधा करोगे तो भाई वो क्या ही दिखेगा तुमको, ट्रायंगल दिखेगा ना। तो जो भी तुम्हारा यहां पे वैल्यू आया है अगर तुम उसको आधा कर दोगे तो वही तुम्हारा क्या रहेगा, वही तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा। वही तुम्हारा एरिया ऑफ क्या रहेगा, ट्रायंगल रहेगा। और ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं वो हमने यहां पे सीख लिया है भाई। यहां पे हम लोग ने वो चीजें सीखा है। क्लियर, समझ में आ गया टॉपिक,
समझ में आया भाई वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कहां इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे निकालते हैं। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर वेक्टर की कहानी। ओके, यहां पे हम लोग ने वेक्टर का कहानी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद कैलकुलस। ओके, दो कैलकुलस की बात करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल एंड तुम्हारा इंटीग्रल। ओके, दो बेसिक, जो याद रखना ये पूरा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बट हम लोग बेसिक डिस्कशन करेंगे जो अपने को फिजिक्स में काम आने वाला है, उसका ही डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी ये चैप्टर तुम्हारे पास है पूरा का पूरा। 12th में तुम जाओगे तो पूरा का पूरा जो पार्ट 2 है वो तुम्हारा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, यही सब चीजों से भरा हुआ है। ओके, तो हम लोग जो हमको फिजिक्स में काम आने वाला है सिर्फ हम उतना ही बातें डिस्कस करेंगे। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके, सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वो जो बेल आइकन है ना वो दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तुम तक पहुंचेगा, याद रखना, नोटिफिकेशन तुम तक जाएगा। ओके, क्लियर, बात में आ गया। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।